आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं बुंदेली समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में वीर बालक दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान करे। ये साल 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 20 बच्चों को उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों के लाने सम्मानित करो गयो है। ये अवसर पर राष्ट्रपति मुर्मू ने कही कि ये पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को प्रोत्साहित करें और देश भर के बच्चों को प्रेरित करें। पुरस्कार विजेता बच्चों ने वीरता, कला और संस्कृति, पर्यावरण, नवाचार और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी सहित विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण योगदान दिया है। राष्ट्रपति ने कही कि जो दिन हर साल श्री गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्रों साहबजादा बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी की शहादत की याद में मनाओ जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीर बालक दिवस के अवसर पर कही कि देश आज साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह जी के अनुकरणीय साहस और बलिदान को याद कर रहा है। बिन ने कही कि साहिबजादे मुगलों की क्रूरता के खिलाफ चट्टान की तरह खड़े रहे, धार्मिक कट्टरवाद और आतंकवाद को हिला के रख दो। श्री मोदी ने कही कि पिछले 4 साल में वीर बालक दिवस ने साहिबजादों की प्रेरणा और बलिदान को युवा पीढ़ी तक पहुँचाओ है। बिन ने कही कि माता गुजरी जी, श्री गुरु गोविंद सिंह जी और 4 साहिबजादों को साहस और आदर्श आज भी हर भारतीय को ताकत दिए थे। ये अवसर पर प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के 20 पुरस्कार विजेताओं से बातचीत करी। ये पुरस्कार बहादुरी, नवाचार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, खेल और कला के क्षेत्र में प्रदान करे गए हैं। इधर भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हमीदिया रोड स्थित गुरुद्वारे में माथो टेक के कार्यक्रम में सहभागिता करी और साहिबजादों के जीवन, त्याग और वीरता पर आधारित चित्र प्रदर्शनी को अवलोकन करो। वहीं प्रदेश के सभी स्कूलों में आज वीर बालक दिवस के अवसर पर चित्रकला, लेखन, कविता और वाद विवाद जैसी गतिविधियां आयोजित करी जा रही हैं। साथ ही नई दिल्ली के भारत मंडपम में होने वाले राष्ट्रीय कार्यक्रम को सजीव प्रसारण से विद्यार्थियों को दिखाओ गो। कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कही कि विकसित भारत जी राम जी योजना के अंतर्गत वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने के लाने ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्य करे जी हैं। डीडी न्यूज़ से बातचीत में श्री चौहान ने कही कि जय योजना के अंतर्गत प्रत्येक ग्रामीण परिवार के लाने वैधानिक मजदूरी, रोजगार गारंटी 100 दिन से बढ़ा के 125 दिन कर दी गई है। मैंने बताई कि आवेदन के 15 दिन के भीतर काम न मिलने पे अनिवार्य बेरोजगार भत्ता दौजे है। प्रदेश में आज सभी ग्राम पंचायतों में विकसित भारत जी राम जी योजना के तहत विशेष ग्राम सभाओं को आयोजन करो जा रहा है। जेको उद्देश्य ग्रामीणों को रोजगार और आजीविका की गारंटी मिशन से जुड़े प्रावधानों की जानकारी देवो है। ग्राम सभाओं में ग्रामीणों को बताओ ये है कि जब नई योजना मनरेगा के स्थान पर लागू करी गई है और ऐसे उन्हें कौन से प्रकार को लाभ मिल है। राज्य शासन ने योजना के व्यापक प्रचार प्रसार और जन जागरूकता के लाने सभी पंचायतों को निर्देश दिए हैं। प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्राम सभा आयोजित करना अनिवार्य कर दिया गया है। इससे विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की दिशा में ग्रामीणों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित हो सके। खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताई कि अभी तक 4,09,545 किसानों से 25,93,971 मीट्रिक टन धान की खरीदी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर करी जा चुकी है। धान को न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,369 रुपये प्रति क्विंटल है। धान की खरीदी 20 जनवरी 2026 तक करी है। किसानों को 3,529 करोड़ रुपये से ज़्यादा राशि को भुगतान से करो जा चुका है। उल्लेखनीय है कि धान विक्रय के लाने 8,59,916 किसानों ने पंजीयन कराओ है। 1 दिसंबर से शुरू भई धान खरीदी के लाने विभिन्न जिलों में 1,434 केंद्र बनाए गए हैं। और अब मौसम की जानकारी। प्रदेश में ठंड को असर और तेज हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार 27 दिसंबर से 9 पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुए हैं, जिसके असर से प्रदेश में नए साल की शुरुआत कड़ाके की ठंड के साथ होने की संभावना है। राज्य को एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी सबसे ठंडो रहो, जिसे न्यूनतम तापमान 3.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज करोगे। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में तापमान और गिरवे की तथा पाले की खतरे है देखत भय सतर्क रहने की सलाह दी है। और यही के संगे बुंदेली समाचार समाप्त भय।